हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 3, बल्ब B1, B2 तथा B3 एक विद्युत मेन से संलग्न चित्रानुसार जुड़े हुए हैं। यदि बल्ब B3 को परिपथ से हटा दिया जाए तो बल्बों B1 व B2 की केंद्र समक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी प्रतिरोध। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है, अर्थात उसकी परिभाषा क्या होती है। तो हमारे पास प्रतिरोध की परिभाषा होती है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। इसका मुख्य कार्य यह होता है कि यह धारा के मान को कम करता है, अर्थात उसको नियंत्रित करता है धारा के मान को। अब यहाँ पर क्या है, 3 बल्ब B1 जो कि हमें यहाँ पर दिया गया है, B2 और B3 तीन बल्ब दिए गए हैं। जहां पर हम देखें तो B2 व B3 क्या है, दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में हैं और B1 तथा इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध है वह क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो समांतर क्रम में बल्ब है उनका प्रतिरोध निकालते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर वोल्ट जो हमारा विभवांतर है वह कितना है, 10 है। V बराबर कितना है, 10 वोल्ट है। और जो प्रतिरोध है उसका मान लेते हैं यहाँ पर 6 ओम है प्रत्येक का, इसका भी 6 ओम और इसका भी 6 ओम है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा कि B2 व B3 का तुल्य प्रतिरोध। तो इसका तुल्य प्रतिरोध होगा, यहां से देखें तो हमारे पास आएगा 1/R B2 B3, क्योंकि हमारे पास जो श्रेणी क्रम माफ कीजिए जो समांतर क्रम है उसके लिए सूत्र होता है 1/R बराबर होता है 1/R1 योग में 1/R2। चूंकि यहाँ पर R1 व R2 यहाँ पर दो ही, पहली बात तो यह है कि यहाँ पर दो ही क्या है, प्रतिरोध है। तो यहाँ पर R B2 और R B3 मान रख देंगे तो ये होगा 1/6 योग में 1/6 हल करेंगे तो ये होगा 2/6 अर्थात ये होगा 1/3। तो यहाँ से 1/R B2 B3 को हम लिख सकते हैं 1/R T, मान लेते हैं एक बार के लिए क्या है T है, तो ये होगा 1/3 और यहाँ से RT का मान कितना हो जाएगा। अब हमारे पास इसका मान कितना आ चुका है, 3 ओम आ चुका है। तो यहाँ से हम निकालेंगे B1 व RT का, क्योंकि दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो हमारे पास यहाँ से R आई अर्थात जो कुल प्रतिरोध है उसे मान लेते हैं R आई। तो ये बराबर होगा किसके, R B1 योग में RT के। तो इसका मान कितना है, 6 ओम है, योग में RT का मान कितना है, 3 ओम है, तो ये हो जाएगा 9 ओम। क्योंकि अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, धारा का मान निकालते हैं। ओम के नियम से R बराबर होता है V/I, तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा V/R। तो V का मान है हमने लिया यहाँ पर 10 और R का मान अभी हमने निकाला है कितना है, 9 ओम है। तो यहाँ से हल करेंगे तो I बराबर आ जाएगा हमारे पास 1.11 एम्पियर। अब यहाँ से ये क्या है, प्रत्येक माफ कीजिए यहाँ पर ये जो धारा है वह क्या है, यहाँ पर इस परिपथ में बहती है। तो यहाँ पर यह है हमारे पास I। तो यहाँ से जब धारा इसमें आएगी तो यहाँ पर क्या होगी, ये दो भागों में बट जाएगी। तो दो भागों में समान बटेगी क्योंकि दोनों क्या है, समांतर क्रम में है। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे B2 व B3 के लिए धारा, B2 व B3 के लिए धारा किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे I B2 बराबर होगा किसके, जो संपूर्ण धारा I है उसके भाग में यदि 2 कर दें तो हमारे पास यहाँ से आएगा 1.11 भाग में 2, ये हो जाएगा 0.55, इसको लिख सकते 0.56 एम्पियर। अब हमारे पास ये आ चुका है इन दोनों में, यानी कि ये जो दोनों बल्ब है उनमें प्रवाहित धारा का मान। तो इनमें प्रवाहित धारा का मान कितना है, 0.56 एम्पियर है। कब है, जब हम क्या करते हैं, दोनों बल्बों को यहाँ पर जोड़कर रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, बल्ब B3 को हटा देते हैं, अर्थात इस बल्ब को हटा देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे स्थिति 2 है हमारे पास, बल्ब B3 को हटाने पर, B3 को यदि हम हटा देंगे तो हमारे पास अब जो प्रतिरोध है वह कितना होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ से इन दोनों को सीधे ही जोड़ देंगे तो हमारे पास यहाँ से यहाँ पर लिख सकते हैं कि RT बराबर होगा किसके, 6 योग में 6 बराबर 12 ओम। तो हमारे पास प्रतिरोध का मान आ चुका है। तो यहाँ से हम धारा का मान निकाल सकते हैं, कितना होगा, 12 भाग में 10, क्योंकि V वोल्ट हमारे पास जो R है, माफ कीजिए यहाँ से क्या होगा, ये 10/12 होगा, क्योंकि यहाँ पर है जो V है उसका मान कितना है, 10 है वोल्ट है, और जो प्रतिरोध R है उसका मान कितना है, 12 ओम है। तो यहाँ से हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.89, माफ कीजिए 83 एम्पियर। अब यहाँ पर प्रत्येक जो बल्ब है उसमें प्रवाहित धारा का मान कितना आ चुका है, 0.83 एम्पियर आ चुका है। तो यहाँ से
जो बल्ब B1 है उसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है अब? 0.83 एम्पियर। और पहले कितनी प्रवाहित हो रही थी? पहले हो रही थी 1.11 एम्पियर। तो यहाँ से जो बल्ब 1 है उसमें धारा का मान क्या हुआ? कम हुआ है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि B1 की चमक कम होगी क्योंकि धारा का मान कम हुआ है। और जो B2 बल्ब है उसकी चमक अधिक होगी या बढ़ेगी क्योंकि उसमें धारा का मान बढ़ा है। क्योंकि पहले उसमें प्रवाहित धारा कितनी थी? 0.56 एम्पियर थी। अब कितनी हो रही है? 0.83 एम्पियर। तो यहाँ से उसकी जो चमक है वह क्या होगी? बढ़ेगी। यही क्या पड़ता है? दोनों की चमक पर प्रभाव पड़ता है। अर्थात यहाँ पर जो B1 बल्ब है उसकी जो चमक है वह कम होगी और B2 बल्ब की चमक अधिक होगी। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।